सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ये देखिए आपका इनवर्स फंक्शन जो आपका चैप्टर 2 है मैथ सब्जेक्ट का क्लास 12 का, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है 2011 से लेकर 2024-25 तक जितना भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 पार्ट से, उन सभी क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करने वाले, देखने वाले, बहुत ही स्मार्ट तरीके से और ट्रिकली तरीके से उसका आंसर करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जाए तो ऐसे प्रश्नों को एकदम देखते ही देखते आप उड़ा लें और बना लें। ठीक है, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है, तो उस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका स्क्रीन पर पहला सवाल है 2 पार्ट का इनवर्स फंक्शन का ऑब्जेक्टिव नंबर जो पूछा गया है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका देख लीजिए, बोला है कि कॉस, यहां पे बोला है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो ये तो मान, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसके लिए मात्र एक 3 गो सूत्र जो है आपको याद रखना है। 3 सूत्र अगर याद रखते हैं तो ऐसे अगर सवाल आता है तो ये आप देखते देखते उड़ा लेंगे। देखिए कौन कौन सा सूत्र आपको याद रखना है। एक होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2, और एक होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2, और एक होता है आपका tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। राइट, ये 3 सूत्र आपको याद रखना है और तीनों सूत्र का बहुत ही यूज है। इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव लगभग 9 या 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो यहां से आपका 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मात्र 2 चैप्टर से लगभग 9-10 क्वेश्चन आ रहा है। ये आप आज इसी वक्त आज सीख जाने वाले हैं। यहां से इतना अगर हम क्वेश्चन हम बता देते हैं ऑब्जेक्टिव, अगर इतना आप सीख लेते हैं तो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। तो देखिए, तो ये तीनों सूत्र को क्या करना है, बिल्कुल आपको याद कर जाना है। ये तीनों सूत्र एकदम बिल्कुल रट्टा मार लेना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x पाई बाई 2 और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2। इसी का यूज करके ये सवाल देखो पूछ दिया है। कॉस है तो कॉस लिखो, इसका फार्मूला क्या बताया है, तो इसका फार्मूला देखो बताया गया है पाई बाई 2। तो लिख दो पाई बाई 2। अब बताओ भाई, कॉस पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 90, तो कॉस 90 के मान कितना होगा, 0 होगा ना। तो देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा उत्तर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दिख रहा है। तो राइट आंसर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग गर्दा उड़ा दिया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है उस सब आपको एकदम बिल्कुल बताते चलेंगे पूरा स्मार्ट तरीका से। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपका cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। ठीक है, ये पूछा है कि इतना बराबर क्या होगा। तो हमने बता दे रहा हूं, हम यहां पे बता दे आपको कि यहां पे और यहां पे दोनों अगर सेम टू सेम अंक है, सेम के सेम मतलब बिल्कुल दोनों समान अंक है, आप cos इनवर्स x sin इनवर्स बोल दे, चाहे sin इनवर्स cos इनवर्स बोल दे, तो उसका भी आंसर पाई बाई 2 ही होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग चूंकि अभी सूत्र बताए थे आपको कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है भाई, पाई बाई 2। और इसी को अगर उलट पुलट के लिख दिया जाए, cos को पहले लिख दिया जाए और sin को बाद में लिख दिया जाए, तब पर भी कितना होगा, पाई बाई 2 ही होता है। बस यहाँ पे दोनों के दोनों सेम होना चाहिए, आंसर होगा पाई बाई 2। 40-40 भी दे दे तब हूं पाई बाई 2, 50-50 भी दे दे तब हूं पाई बाई 2, ईंट दे दे तब हूं पाई बाई 2, पत्थर दोनों एक जैसा है तब हूं पाई बाई 2, यानी दोनों के दोनों सेम है, तो आंसर आ गया पाई बाई 2। तो इसका राइट आंसर कौन सा है देख लो भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया आंसर। ठीक है, अब स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। अब देखते हैं तीसरा नंबर।
तो अब देखिए दोस्तों तीसरा सवाल क्या है, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, तीसरा नंबर सवाल। तो ये तो बहुत ही आसान दे दिया है। तो इसके लिए आप 3 सूत्र याद रखिए, 6 सूत्र याद करिए। क्या हो जाएगा, अगर साइन में अगर माइनस इनवर्स एक्स लगा हो, ठीक है, चाहे आपका कौशिक में लगा हो, और चाहे आपका किसमें जी साइन हो गया, कौशिक हो गया, और एक कौन सी होता है, टैन होता है। अगर ये तीनों के तीनों माइनस में थीटा दिया हो इनवर्स, तो इसका कुछ नहीं करना, माइनस को पहले लिख दिया जाता है, राइट। और इसमें भी माइनस को पहले लिख देना है, माइनस को पहले लिख देना है, राइट। आपको करना क्या है, इसमें भी पहले माइनस को लिख देना है, और इसमें भी माइनस को पहले खींच देना है। और एक्स है तो एक्स में से हमने क्या किया, जितना माइनस था पहले लिख के एक्स प्लस में लिख दिया। या फिर अगर ये वाला सूत्र दिखाई दे दे, कॉस दिखाई दे दे माइनस में, चाहे कॉट दिखाई दे दे माइनस में, चाहे सेक दिखाई दे दे माइनस में, तो ये तीनों को क्या बोलते हैं, इसमें से माइनसवा को पहले, इस माइनसवा हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ता है, ठीक है। इसको भी माइनस हटाने के लिए पाई में से हमें घटाना पड़ता है, इसको भी माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ता है। तो ये 6 सूत्र आपको एकदम दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया हुआ है सवाल। तो इस 6 सूत्र को यूज करके हम सवाल को अच्छी तरह से देखते ही देखते स्मार्ट तरीके से बना लेंगे। तो देख लीजिए, यही ना पूछा है, तो ये तो पहले के सूत्र पूछ दिया है, तो आंसर क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर है, माइनस साइन इनवर्स एक्स का, माइनस साइन इनवर्स एक्स कहां, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कर लीजिए सी आंसर। आगे देखिए, चलिए तीसरा हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्या बोला है, तो ये देखिए बोल दिया है कि कॉट इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इतना बराबर क्या होगा, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, इसको देखो हम ऑपरेशन करके पूरा बताते हैं इसका क्या तरीका है। अगर tan इनवर्स दे दे, ठीक है, tan इनवर्स x दे दे, तो इसका tan का उल्टा cot होता है। तो ये अगर बट्टा में नहीं है तो इसको बट्टा में डालना है। अगर आपसे cot का कोई पूछ दे तो cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है, और ये बट्टा में नहीं है तो ये बट्टा में हो जाएगा। अगर आपसे यही कोई पूछ दे साइन का, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये बट्टा में नहीं है तो बट्टा में होगा। यही अगर कोई कोसेक पूछ दे तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो ये बट्टा में नहीं है तो क्या लिख दीजिए, बट्टा में लिख दीजिए। यही आपसे कोई पूछ दे, कोसेक हो गया, उसके बाद क्या बच गया, सेक पूछ दे, सेक इनवर्स एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा कॉस होता है। अगर कॉस का कोई पूछ दे तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे सेक इनवर्स 1/x। तो इसका भी 6 सूत्र है, इस 6 सूत्र को उड़ा लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। एगो एगो बट्टा में, अगर मान लीजिए यहाँ बट्टा में नहीं है तो इसको बट्टा में, अगर बट्टा में अगर दिख जाए कहीं, अगर ये बट्टा में दिख रहा है तो बिना बट्टा में, ऐसे याद रखना है। और अगर ये याद नहीं हो रहा है तो इसका एगो एकदम ट्रिक है, मेथड है। अगर tan होगा तो tan का उल्टा cot होगा, ठीक है, tan का cot, और sin होगा तो sin का cosec याद रखना है, ठीक है, sin का उल्टा cosec। और एक और याद रखना है, cos का उल्टा sec। बस ये 3 ठो याद कर लो, आप आराम से स्मार्ट तरीका से ये सब बना सकते हो। तो देख लो, ये cot है तो cot का उल्टा क्या है, देख लो cot का उल्टा tan है, तो tan हो जाएगा आंसर, ठीक है। और हमने बताया था कि अगर यहाँ बट्टा दिखेगा तो इसका जो आएगा आंसर वो बट्टा नहीं होगा, अगर बट्टा नहीं होता तो ये बट्टा में होता। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, तो इसका आंसर होगा ये वाला, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इतना का कितना लिखना है ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 का कौन सा दिख रहा है, 4 का ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं आगे।
तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको लिखते चलिएगा। चलिए आपको एकदम बिल्कुल मजा आ रहा होगा, बहुत ही आसानी तरीका से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि लोग बोलता है कि गणित बहुत भारी है, कोई हार्ड नहीं होता है। अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है 3 sin इनवर्स x का मान पूछ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट आपसे सूत्र ही पूछ दिया है। तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट सूत्र पूछा है। तो इसका सूत्र होता है 3 sin इनवर्स x का सूत्र कितना होता है, तो sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। तो यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में देखिए स्क्रीन पर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिख रहा है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 3 cos इनवर्स x का मान बताओ, तो सिंपल आपको क्या करना है, cos इनवर्स इसका उल्टा कर देना है, यानी कि 4x क्यूब माइनस 3x लिखना है। ठीक है, तो इसका अगर पूछ दे कोई तो ये लिखना है। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा सवाल सीख लीजिए। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप देखेंगे आप अपने एनसीईआरटी के किताब में, तो 2.2 में पहला और दूसरा यही सवाल दिया होगा, पहला और दूसरा यही सवाल सिद्ध करने के लिए दिया होगा। और देख लीजिए इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। अब देखो, तो ये तो हो गया। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखो। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इतना लिखा हुआ है। 6 नंबर में लिखा हुआ है कि tan इनवर्स कितना भाई, -1/√3। तो मैंने क्या बताया था कि माइनस को पहले लिख देना है और माइनस को थीटा के जगह पे से हटा देना है। अब आपको पता होना चाहिए कि -1/√3 कितना का मान होता है, tan 30 का होता है। 30 माने π/6। तो इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन में देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा दिख रहा है, -π/6। ऑप्शन नंबर डी है। D4 डंके के चोट पे इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे बनाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब 7 नंबर देखते हैं क्या है। तो 7 नंबर लिखा हुआ है सिंपल भाषा में कि साइन लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। तो अभी ना हम बताए हैं कि इसको साइन छोड़ दो भाई, और इतना बराबर पूछ रहा है। तो इसका अभी सूत्र बताए थे, कितना बताए थे, π/2। और आपको पता होना चाहिए साइन नहीं, π/2 माने 90। साइन 90 के मान बच्चा जानता है 1 होता है। आंसर कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। और इसका भी आंसर डंके के चोट पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आप देख लीजिए ऑप्शन डी। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना आसान है। लोग बोलता है गणित भारी है, क्या गणित भारी है भाई, इतना तो आसान है, इसमें आपको क्या भारी लग रहा है। आप सही से नहीं पढ़िएगा, आप क्लास में इधर उधर ध्यान दीजिएगा, है ना, या फिर आप मोबाइल चलाइएगा। ज्यादातर मोबाइल के चक्कर में आप अपना पढ़ाई को क्या करते हैं, बेकार बना लेते हैं। तो ऐसे अगर पढ़ते हैं तो काहे नहीं गणित होगा। वो पहले ही तो 20 मिनट में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के बैठ सकते हो। अगर ठीक से स्मार्ट तरीका से तू क्लास कर लिया तो आराम से 20 मिनट में 100 क्वेश्चन में 50 गो तो बनाना है। 15 से 20 मिनट में 50 जल्दी जल्दी बना के रंग के बैठे रहोगे आराम से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो 8 नंबर में क्या बताया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोसेक इनवर्स -x। तो अभी ना इसका फार्मूला बताया था, बोला था कि ऐसा देखो सवाल पूछेगा, देखो पूछ दिया, इसमें से माइनसवा को पहले खींच देना है। यही थोड़ी देर पहले आपको सूत्र भी बताए थे। तो देख लो कौन सा उत्तर दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर कहां पे दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिख रहा है। तो डी फॉर डोंके के चोट पे ये भी आंसर आ गया। सिंपल है, गार्दा उड़ा के चलो धुआं धुआं कर दोगे। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी एकदम बिल्कुल आसान है, हलवा सवाल है। देख लो क्या बोला है, कॉट लिख दिया है और अंदर क्या दे दिया है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दे दिया है। और पूछ रहा है बराबर का होगा।
तभी ना हम आपको बबुआ की तरह बताया होगी कॉट यही में छोड़ना है, और इसका फॉर्मूला अभी बताए थे कि π/2 होता है, और π/2 का मतलब होता है 90, और 90 कॉट 90 का मान होता है 0। कितना होता है 0। तो देख लो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर दिख रहा है 0। कर लो 0, हो गया, इसका कहानी हो गया खत्म। आगे देखो आगे, तो चलो आगे देखो, इस तरह से आप स्मार्ट तरीका से बिल्कुल आसानी तरीके से बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लो, स्क्रीन पर आप देखते चलिए और बनाते चलिए। यहाँ पे 10 नंबर में क्या बोला है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 इसका मान पूछा गया है। तो इसके लिए मैं एक सूत्र बता दूं, इसका एक सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। यही सूत्र आपको यूज करना है और इस सवाल को उड़ा देना है। कैसे उड़ाना है देखिए, हम आपको उड़ाना सिखाते हैं। क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस y का मतलब है x हो गया, है y हो गया, और tan इनवर्स x प्लस y की जगह क्या भरना है आपको, यहाँ पे देखो tan इनवर्स लिखा है, तो tan इनवर्स और x प्लस y यानी 1 प्लस 1/3 बट्टा 1 माइनस x गुने y यानी 1 गुने y की जगह 1/3 है। अब इसी को सॉल्व कर दो, आंसर हाजिर है। तो सॉल्व करना अब तुमको है, भिन्न के जोड़ घटाव कर लो, तो 3 यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, बट्टा 1 लगा के 3 एकम 3 और 1 एकम 1, नीचे एलसीएम 3 आएगा, तो 3 एकम 3 और 1 में 1 से तो 1 है, नीचे से नीचे गया ना। अब कितना आ जाएगा देख लो, तो tan इनवर्स कितना आ गया, 3 गो 1 गो 4 गो, और नीचे 3 में से 1 गया, कितना होगा 2। अब इसको काट लो भाई 2 बार में, तो tan इनवर्स कितना आ गया 2 आ गया। तो देख लो कौन सा उत्तर है, tan इनवर्स 2 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 10 का देख लो भाई कौन सा उत्तर है। तो 10 का हाँ पहले के तो है, यहाँ पे खाली कोष्ट लगा दिया, लगा दो, तो ऑप्शन नंबर ए है, ए फॉर एप्पल इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं।